Afternoon students, today I deliver my lecture on the topic of classification or types of budget. First of all, हम देखेंगे मीनिंग ऑफ बजट क्या होता है। देखिए, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट ब्लड हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करे, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। उसी तरह बजट का संबंध फाइनेंस से होता है और विदाउट फाइनेंस कोई भी एक्टिविटी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती है। तो बजट क्या है? बजट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डरली बेसिस covering some or all activities of an enterprise for a definite period of time। देखिए, इसमें हमने सबसे पहले देखा बजट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स, यानी कि बजट इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंस से रिलेटेड होता है। इसके अंदर हम फ्यूचर की रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी, इन फ्यूचर हमारे क्या खर्चे होने वाले हैं, हमको फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या क्या मिलने वाले हैं, हमारी इनकम के रिसोर्सेज क्या होने वाले हैं, उनके बारे में हम फ्यूचर के जो रिक्वायरमेंट है उसका अरेंजमेंट करते हैं। और डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बजट को बनाते हैं। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब देयर आर डिफरेंट टाइम्स। आप शॉर्ट टर्म के लिए भी बना सकते हैं, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए भी बना सकते हैं। तो बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़। इट्स रिलेटेड टू सेविंग, बोरोइंग्स एंड स्पेंडिंग, यानी कि बजट में हम देखते हैं हमारी सेविंग कितनी होगी, हमको मनी यदि बोरो करनी है तो कितनी अमाउंट करनी है, उस पैसे को हमें कहाँ खर्च करना है। ये सारे जो हम फाइनेंशियल प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए, वो सब किस में आते हैं? बजट में आते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि बजट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ए फर्म्स प्लान, पॉलिसी and program in the form of numerical statement for a definite period of time in future। यानी कि बजट is used as a tool for planning and control। तो बजट जो होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ, अब हम बजट पर आते हैं। तो हमने देखा बजट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है, इम्पोर्टेंट रोल जो है बिज़नेस में, हम घरेलू स्तर पर भी यदि जब हम बजट बनाते हैं तो हम देखते हैं हमारे इन फ्यूचर क्या खर्चे होने वाले हैं, इन डिसबर्समेंट क्या होने वाले हैं। तो एक तरीके से बजट में हम फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों टाइम पीरियड को कंसिडर करते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि हम प्रीवियस ईयर्स, यानी कि पिछला जो कुछ खर्चा हमारा हो चुका है उसको हम बेस बनाते हैं, पॉलिसी हम प्रेजेंट में बनाते हैं, और जो होता है बजट का संबंध किससे होता है? इन फ्यूचर बनाते हैं। मैं महीने की 1 तारीख को बजट बनाती हूँ कि मुझे 30 दिन तक जो मेरी सैलरी है या जो मेरी इनकम है उसको मुझे इन 30 दिनों तक उस पैसे को मुझे किस तरीके से खर्च करना है। और ये मैंने कैसे बनाया कि प्रीवियस मंथ में कितना खर्चा हुआ, और इस टाइम यदि कुछ मुझे खर्चों में इंक्रीज़ करना है ड्यू टू सब कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी के कारण, घर में किसी मैरिज के कारण, या कोई भी इवेंट होने वाला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि प्रीवियस मंथ में हमारा खर्चा इतना हुआ था और अब इन फ्यूचर ये खर्चा इतना बढ़ सकता है। तो अब हमें जो है कैसे एडजस्टमेंट करना है। देखो, हम बजट बनाते ही क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास इनकम के रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड, लेकिन हमारी डिज़ायर, हमारे नीड्स होती हैं अनलिमिटेड। सो हमें क्या करना पड़ता है? थ्रू बजट हमें उनमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यदि हमारे सोर्सेज लिमिटेड नहीं होते तो हमें ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो गवर्नमेंट भी जब बजट बनाती है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को कंसिडर करके बजट बनाती है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द इनकम, और इस सोर्सेज को हमें कहाँ खर्च करना होता है।
तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो बजट से एक रिलेटेड टाइम पीरियड से संबंध रखता है। हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मंथली, करंट, कितने भी टाइम पीरियड के लिए जो है बजट बनाते हैं, यानी कि बजट का संबंध स्पेसिफिक टाइम पीरियड से होता है। 1 महीने का बनाना है, 15 दिन का बनाना है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस या नेचर ऑफ द ऑक्यूपेशन। फिर इसमें प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, हम जो भी प्लानिंग करते हैं रिसोर्सेज यानी कि फाइनेंशियल टर्म्स में होता है, जो इसलिए हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं हम उसकी प्लानिंग करते हैं। और प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब पूर्व निर्धारित हमारे उद्देश्य होते हैं कि हम बजट किसके लिए बना रहे हैं, हमारा इसके पीछे क्या मकसद है, हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। और बजट एज ए स्टैंडर्ड का मीन्स हम बजट को बनाकर छोड़ नहीं देते हैं। इसका मतलब एंड ऑफ द मंथ में फिर हम कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा जो एस्टिमेशन था वो कितना एक्यूरेट था। मैंने बनाया 10,000 रुपये मेरे 1 महीने में खर्च होने वाले हैं, तो क्या वाकई में पूरे 10,000 ही खर्च हुए, 12,000 हुए? इसका मतलब मेरा बजट जो था गलत था, मैंने 2,000 रुपये, मेरा एस्टिमेट गलत था। और यदि 8,000 ही होता है तो बजट मेरे फेवर होता है। मुझे क्या लगता है 2,000 रुपये की मेरे को एक तरीके से सेविंग हो गई, बजट मेरा फेवरेबल था। तो इसलिए हम बजट में कंपेयर भी करते हैं कि हमारा एस्टिमेट सही है या गलत है। उसके बाद इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बजट। देखिए अकॉर्डिंग टू द टाइम बजट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट और करंट बजट। लॉन्ग टर्म बजट जो होते हैं वो लंबे पीरियड तक के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए जो बजट बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बजट। और शॉर्ट टर्म बजट जो 2 साल, 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए जो प्लानिंग की जाती है या 3 साल तक के लिए किसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख कर के बजट बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म बजट। और करंट बजट क्या होता है? जो बिल्कुल 10 दिन के, 15 दिन के, 1 महीने के लिए जो बजट बनाए जाते हैं, जनरली उसको हम बोलते हैं करंट। यानी कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो बजट बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं करंट बजट। फिर आते हैं हम ऑपरेटिंग बजट। ऑपरेटिंग बजट का मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग बजट का मतलब जिसमें हम सारे बजट के ऑपरेशंस को कंसीडर करते हैं, उनके ऑपरेटिंग के लिए जो बजट बनाते हैं, बिजनेस के ऑपरेशन जैसे सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, परचेज बजट है, कॉस्ट बजट है। इसका मतलब हमने पर्टिकुलर हर एक्टिविटी के लिए, बिजनेस के हर ऑपरेशन के लिए बजट को, जैसे सेल्स से रिलेटेड है, हमारी कितनी सेल्स होने वाली है, सेल्स में हम 10% चेंजेस करने वाले हैं, 10% इंक्रीज़ करने वाले हैं, डिक्रीज़ करने वाले हैं। तो सेल्स में हम जो भी चेंज करेंगे वो सेल्स से बजट से रिलेटेड होगा। कैसे हमको सेल्स अपनी इंक्रीज़ करनी है, वो सारी एक्टिविटी जो होगी सेल्स से रिलेटेड होगी। प्रोडक्शन बजट जिसका संबंध प्रोडक्शन से होता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है प्रीवियस ईयर की तुलना में। इस साल हमारा प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, 10% इंक्रीज़ होने वाला है, डिक्रीज़ होने वाला है। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो बजट होगा वो प्रोडक्शन बजट होगा। परचेजेस बजट, हमें रॉ मटेरियल कितना परचेज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, किस प्राइस पर करना है, कितनी अमाउंट का करना है, वो सारा जो मैटर होगा वो परचेज बजट से रिलेटेड होगा। और कॉस्ट बजट, हमें जब कोई भी हम चीज़ का मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके सबसे पहले हम देखते हैं हमारी कॉस्ट पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को करने में कितनी आने वाली है, लेबर कितनी लगने वाली है, मटेरियल खर्चा कितने आने वाला है, अदर एक्सपेंसेस कितने वाले हैं। ऑल ओवर इस मैन्युफैक्चर करने में या प्रोडक्शन करने में हमें कितना कॉस्ट जो है इस चीज़ पर, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कॉस्ट आने वाली है, वो सारी चीज़ें हमारी कॉस्ट बजट के अंदर हम कंसीडर करते हैं। देन आता है हमारा फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट का मतलब जिसमें हम कहाँ से कैश हमको रिसीव होने वाला है, उसका डिसबर्समेंट कहाँ होने वाला है, वर्किंग कैपिटल, हमको वर्किंग कैपिटल क्या लगने वाली है, तो कैश बजट का मतलब जो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। तो फाइनेंशियल बजट का मतलब जो इनकम, फाइनेंस फ्रॉम वेयर वी गेट द कैश, और हम उस कैश को कहाँ खर्च करने वाले हैं।
जिसमें कैश बजट भी हमको यही बताता है हम कैश के हमारे सोर्सेस क्या हैं और उस कैश को इनफ्लो और आउटफ्लो आप बोल सकते हैं कि कैश के क्या इनफ्लो होने वाले हैं, कैश के क्या आउटफ्लो होने वाले हैं। तो ये 6 महीने के लिए भी बना सकते हैं, हम 4 महीने के लिए भी बना सकते हैं, 2 महीने के लिए भी बना सकते हैं और ईयरली भी बना सकते हैं। तो कैश बजट जो होता है वो कैश रिसीव्ड और डिस्बर्समेंट या कैश इनकम और एक्सपेंडिचर को शो करता है। फिर वर्किंग कैपिटल बजट हमें बताता है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ से रिलेटेड कि हमारी करंट असेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, हमें एट ए टाइम कितनी वर्किंग कैपिटल अपने हाथ में रखनी चाहिए, अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि हम एक्सेस में वर्किंग कैपिटल नहीं रखना चाहते हैं और बहुत कम क्वांटिटी में भी नहीं रखना चाहते हैं। तो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में हम कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें डे टू डे होती है, उसके लिए हम वर्किंग कैपिटल बजट बनाते हैं। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, यदि कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए बजट बनाते हैं, उनके अंदर बहुत सारा उसका रिटर्न हमें बहुत लॉन्ग टर्म में मिलने वाला होता है, लेकिन वो खर्चा या इन्वेस्टमेंट हमें आज ही करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी बजट बनाते हैं लॉन्ग टर्म बजट जिसको हम बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो होते हैं इट इज़ रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म से टाइम पीरियड से वो रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। उसके बाद हम आते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए अकॉर्डिंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी में सबसे पहला आता है फिक्स्ड बजट। फिक्स बजट जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हर साल यदि वो बजट बनाती है तो फिक्स बजट का मतलब जो बजट एक बार बन जाता है उसके बाद उसमें हम वो रिजिड हो गया, हम उसमें यदि कोई चेंज करना चाहें तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि फिक्स सरकार ने यदि साल में एक बार बजट बना दिया तो अब उस सब वर्ष के दरमियान या बीच में यदि उसमें कुछ भी चेंज करना चाहती है गवर्नमेंट तो वो रिजिड हो गया, अब उसमें चेंज करने की पॉसिबिलिटी लीस्ट होती है, वो चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद आते हैं हम फ्लेक्सिबल बजट, जैसे कि इसका नाम ही है फ्लेक्सिबल, यानी कि ऐसा बजट जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ की होती है कि जिसमें हम समय के अनुसार, उसमें हमारी पॉलिसी चेंजेस के अनुसार या हम अपनी सर्कमस्टेंसेस के अनुसार बिज़नेस में जो रिक्वायर्ड हमें कोई बीच में करंट सिचुएशन में चेंज करना पड़े तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम ऐसा प्रोविज़न रखते हैं कि बीच में यदि हमें किसी भी तरह के बजट में चेंज करने की ज़रूरत हुई तो फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हम वो चेंज कर सकते हैं। जैसे जब हम देखते हैं कि 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी पर हमारे एक्सपेंडिचर इतने हैं तो 70 पर हमारे एक्सपेंडिचर कितने कम होंगे, ज़्यादा होंगे, तो हम क्या करते हैं फ्लेक्सिबल बजट में जनरली हम कॉस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसके अंदर फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। उसमें फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो फिक्स एक्सपेंडिचर जो होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, ये फिक्स एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस, ये आपका फिक्स्ड प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर में करते हैं। उसके बाद हम फ्लेक्सिबल में वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल में डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल जिनका सीधा संबंध प्रोडक्शन से होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर जो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। और फिर आता है सेमी वेरिएबल जिसमें कुछ एक्सपेंडिचर हम फिक्स रखते हैं और कुछ एक्सपेंडिचर को हम वेरिएबल करते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट के अंतर्गत हम कॉस्ट को इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और फिर आता है सबसे लास्ट में हमारा मास्टर बजट। जो मास्टर बजट होता है, अब तक हमने जितने भी फंक्शनल बजट को इकट्ठा करके जो हम बजट बनाते हैं उसे हम मास्टर बजट कहते हैं। जनरली इसको हम इंटीग्रेटेड बजट भी बोलते हैं। इसके अंदर इंटीग्रेटेड का मतलब एक्टिविटी को जितने तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के बाद हम जो बजट बनाते हैं उसको कहते हैं हम मास्टर बजट। क्योंकि इन सब को बनाने के बाद जब हम सब में देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट के साथ, किस एक्टिविटी के साथ हमारा कंट्रोल है, किस पर कंट्रोल करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो हमें क्या बताता है, मास्टर बजट बनाता है। तो यानी कि फंक्शनल बजट को इकट्ठा करके जो बजट हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं
मास्टर बजट, एक तरीके से मास्टर बजट क्या होता है, इन सब, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, मास्टर। मास्टर मीन्स इन सब बजट के ऊपर जो बजट होता है हमारा, वो कहलाता है हमारा मास्टर बजट। तो मास्टर बजट में हम रेशियो को, जो है हमारे यदि कुछ रेशियो हैं तो हम उनको, उसमें रेशियो को भी कंसिडर करते हैं। प्रॉफिट फॉरकास्टिंग जो है उसको भी करते हैं कि हमारी प्रॉफिट पोजीशन क्या है। नॉलेज ऑफ कॉजेज़ ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, उसको भी कंसिडर करते हैं। कोऑर्डिनेशन करते हैं, यानी कि मास्टर बजट के थ्रू हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स अमंग जितने भी फंक्शनल बजट में जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, हम उस मास्टर बजट के अंदर हम उसको कंसिडर करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं इन डिफरेंट टर्म्स में, मास्टर बजट इज़ ए समरी बजट इनकॉर्पोरेटिंग इट्स कंपोनेंट फाइनेंशियल फंक्शनल बजट, उन सब का। तो मास्टर बजट इज़ अ कंसोलिडेटेड समरी ऑफ ऑल द डिटेल्स बजट। सो ये था हमारा क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ मास्टर बजट। ओके, थैंक यू।